चुनाव आयोग को बताने होंगे 65 लाख लोगों के नाम। आधार कार्ड वैध दस्तावेज एसआईआर में होगा शामिल। वोटर कार्ड को लेकर भी कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। चुनाव आयोग ने टेक दिए घुटने। बीजेपी की कोर्ट में बड़ी हार। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को करारी हार मिली है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला ही नहीं सुनाया है, सुनवाई चल रही है। तीसरे दिन की सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे समझा दिया कि चुनाव आयोग भले ही संवैधानिक संस्था हो, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलेगी। आधार और वोटर कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल करना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को, और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी भाषा में समझा दिया है। चुनाव आयोग को पहले सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि इस पर विचार किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो ना तो आधार को और ना ही वोटर कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल करेगा। जिन दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया शुरू की है उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राय नहीं दी है, बल्कि आदेश दे दिया है, और आदेश दिया है कि आधार और वोटर कार्ड को एसआईआर में शामिल किया जाए। तो 65 लाख जो नाम काटे गए हैं उस पर भी चुनाव आयोग की दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। यानी चुनाव आयोग जो अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो विपक्ष की किसी भी डिमांड को नहीं मानेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की उन सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है जिसे लेकर वो एसआईआर पर आपत्ति जता रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश चुनाव आयोग को दिए हैं उसे विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी हार से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के समर्थन में अगर कोई एक पार्टी दिखाई दे रही है तो वो सत्ताधारी दल बीजेपी ही है। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी भी चुनाव आयोग के इस रवैये को अभी तक सही नहीं मान रहे हैं। दबी जुबान में तो कहीं खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी हार पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ आदेश दे दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं या कहें काट दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसआईआर वोटर लिस्ट शामिल न किए गए मतदाताओं की जिलावार सूचियों की कॉपी कारण सहित सीईओ की वेबसाइट पर रखेंगे। चुनाव आयोग बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ये सूचियां मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ये आदेश दे दिया है। और यही मांग विपक्ष की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से की भी गई थी। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ड्राफ्ट सूची में शामिल न किए जाने के कारण का खुलासा करने के लिए सूची जारी करनी ही होगी। उपरोक्त सूची के प्रदर्शन के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में ज्यादातर प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसे दूरदर्शन और रेडियो चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। अगर जिला निर्वाचन अधिकारियों की सोशल मीडिया साइट है तो वो उस साइट पर भी सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करेंगे। सार्वजनिक सूचना में यह भी साफ साफ उल्लेख किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत कार्यालयों में प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर लगभग 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूचियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे जनता को इन सूचियों तक पहुंच मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख लोगों के नामों का खुलासा करने के साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा निर्देश चुनाव आयोग को दिया है वो वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लेकर है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी वैध दस्तावेज माना। चुनाव आयोग से वोटर कार्ड को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विचार करने के लिए कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एक बात तो साफ हो गई है कि अब चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के मांगने पर भी उसे 65 लाख वोट जो कटे हैं, नाम जिनके नाम काटे गए हैं, उनकी सूची नहीं दे रहा था, कानून बता रहा था, अब वो पूरी तरह से घुटने पर आ गया है, क्योंकि उसकी कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं चली। उसकी तरफ से अब पूरी सूची सार्वजनिक और वो भी उस फॉर्मेट में दी जाएगी जिसमें विपक्षी दल चुनाव आयोग से मांग रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग वो सूची देने के लिए तैयार भी हो गया है। इसके साथ ही अब यह भी तय माना जा रहा है कि वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को एसआईआर में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग 19 अगस्त तक पूरी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से 19 अगस्त तक का ही समय चुनाव आयोग को दिया गया है और इसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। यानी कोर्ट ने अभी पूरा फैसला तो नहीं दिया है, ये अंतरिम आदेश है, लेकिन इस अंतरिम आदेश को ही विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो चाहता था वो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी विवादास्पद मुद्दा आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम समाधान करेंगे। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। आपने सुना ही होगा कि ड्राफ्ट रूल में जो जीवित नहीं है या जीवित हैं उन लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। चुनाव आयोग से पूछा कि आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में जीवित नहीं माना गया है। चुनाव आयोग हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डाले जिससे लोग हकीकत से वाकिफ हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट के जो तीखे तेवर देखने मिले हैं उसके बाद चुनाव आयोग ने भी हथियार डाल दिया और साफ कह दिया कि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा उसे माना जाएगा। और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में ये जानकारी मुहैया करा देंगे। हम हटाए गए लोगों की जिला स्तर पर सूची भी जारी करेंगे। तो चुनाव आयोग के जवाब पर जस्टिस बागची ने कहा कि हम बस ये जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं। और जस्टिस कांत ने कहा कि किसी का नाम काटा गया है तो इसकी जानकारी उसके परिवार को होनी ही चाहिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया, मान लेते हैं कि आपके पास एसआईआर का अधिकार है। आपने कहा कि 1 जनवरी 2025 तक राज्य में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म पहले ही भर लिए गए हैं। अब केवल 65 लाख लोग बचे हैं, जिनमें से 22 लाख लोग इस दुनिया में नहीं हैं और इसे लेकर गंभीर विवाद है। तो ऐसी क्या व्यवस्था है कि परिवार को यह पता चल सके कि उनके सदस्य को मतदाता सूची में जीवित नहीं माना है? पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों की सूची जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाले। हम 48 घंटे में ये काम करने का सुझाव देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए और जानकारी वेबसाइट व स्थानीय चुनावी कार्यालय पर आसानी से उपलब्ध हो। और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि किसी का नाम सूची से हटाना केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है। जो प्रक्रिया है उसके तहत लोगों को अपील करने का अवसर देने के लिए व्यापक प्रचार जरूरी है। ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि उनका नाम सूची से क्यों हटाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो भी उसे पड़ोसियों या परिवार के लिए जरिए जानकारी मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि चुनाव आयोग हमें यह बताए कि 2003 में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कौन से दस्तावेज लिए गए थे। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर 1 जनवरी 2003 की तारीख चली जाती तो सब कुछ चला जाता है। कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जो तल्ख तेवर थे उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग की कोई भी दलील यहां पर नहीं चलने वाली है या चुनाव आयोग के किसी भी कानून के आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अंतिम फैसला हमारा होगा। अब देखना होगा कि अगली जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट और क्या बड़े फैसले लेता है। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसे विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।